Hello students, welcome to Standard 6. We are going to start Chapter 1 Food. Where does it come from in science? What did you eat at home today? तो आज घर में आपने क्या खाया? Find out what your friend ate today. आपको ये भी पता करना है कि आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया था. Did you eat the same kind of food yesterday and today? आपने क्या सेम टाइप का फूड खाया था? कल आपने जो फूड खाया वही फूड आज आपने खाया? We all eat different kind of food at different items, isn't it? है ना? तो आपने जो खाना कल खाया था वैसा सेम वैसा आज नहीं खाया होगा. तो जो हम सभी क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप के हम फूड्स को खाते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड वैरायटी, है ना. अब डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं तो ये क्या होगी, फूड की वैरायटी होगी. अब यहाँ पर देखिए, आपको एक कॉलम बनाना है. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको लिखना है आपके किसी फ्रेंड या स्टूडेंट्स का नेम, और फिर सेकंड जो कॉलम है उसमें आपको ये लिखना है कि उसने आज क्या खाया. यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैरायटी के फूड आपको यहाँ पर शो किए गए हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक उसमें जो केले के पत्ते में इडली और चटनी वगैरह रखी हुई है, सांभर रखा हुआ है, दूसरे में फ़िश रखी हुई है और एक में आपको सूप दिया हुआ है. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के फूड आपको दिए गए हैं. There seem to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब हम देखते हैं कि डिफरेंट वैरायटी के हमको फूड जो खाए मिलते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. अब जो हमारे घर में राइस बनता है उसके बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर. हम क्या करते हैं, बॉयल राइस को बनाने के लिए रॉ राइस लेते हैं और उसमें हम वाटर को डालकर बॉईल करते हैं. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब boiled rice को बनाने के लिए हमको 2 ingredients चाहिए रहे. एक तो raw rice और दूसरा water. तो ऐसे मटेरियल जिनसे हम फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ingredients. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. अब इसके अलावा हम दूसरा फूड आइटम्स को देखें, जैसे कि वेजिटेबल करी. अगर आपको वेजिटेबल करी बनाना है तो आपको इसमें डिफरेंट काइंड के वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड सॉल्ट एंड ऑयल आपको चाहिए होगा. Activity 2. Choose some of item you list in table 1.1. अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको टेबल 1.1 में आपके फ्रेंड का नाम लिखना है और उसने कौन सा फूड आइटम्स खाया वो आपको लिखना है. तो इसमें से आप क्या करोगे, कुछ फूड आइटम को आप चूज़ कर लोगे. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस. फिर आपको ये देखना है कि जो भी फूड आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम. आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में या आपके घर में जो बड़े हैं उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है फूड आइटम्स के लिए. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन here. Add some more items in this list. अब देखो आपको यहाँ पर टेबल 1.12 में फूड आइटम्स दिए हैं और उसमें उसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है. अगर हम सबसे पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पर अगर हम देखें रोटी या चपाती, तो रोटी और चपाती बनने प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स? आटा चाहिए होता है और वाटर। आटे में वाटर मिलाते हैं हम और उससे क्या करते हैं, रोटी या चपाती को प्रिपेयर करते हैं। नाउ अगेन अगर हम दूसरा फूड आइटम्स देखें, दाल, तो दाल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? पल्सेस चाहिए होंगी, वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा या फिर घी चाहिए, हम ऑयल की जगह घी यूज़ करते हैं। स्पाइसेस चाहिए होते हैं दाल को प्रिपेयर करने के लिए। व्हाट डू वी फाइंड? अब ये लिस्ट दी है, हम इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। डिफरेंट फूड आइटम में हम कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं क्या? डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये भी जो इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we list in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ये जो यूज़ करे हैं यहाँ पर टेबल में, देखिए टेबल मैंने ये फूड आइटम्स लिखा है और इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। अब ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं? या तो इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलेंगे या फिर कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वीट? अब जो राइस है या वीट है, इसके सोर्सेस क्या है? कहाँ से हमको मिलता है राइस और राइस वीट? ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। You may have seen paddy or wheat field with row and row of plants, है ना? आप अगर हम जो पैडी और इसकी हम देखते हैं, पैडी या हम वीट की फील्ड को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रो वाइज ये प्लांट्स लगे होते हैं, विच गिव अस दिस ग्रेन, और इनसे हमको क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है एक्टिविटी में, ये प्लांट देखो रो वाइज लगे हुए हैं। Activity 3. Let us take the food item list earlier and try to find out where they come from. अब ये भी जो फूड आइटम्स हैं, हमको पहले हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें से हमको देखना है कि ये कहाँ से हमको मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। आपको लिस्ट बनाना है कि ये कहाँ से हमको मिलते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। यहाँ देखो आपको टेबल दिया हुआ है, 1.3 टेबल आपको दिया हुआ है। जैसे कि इडली बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइस, अगर इडली बनाना है तो इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? राइस होता है, उड़द दाल होती है, सॉल्ट, एंड ये सब कहाँ से मिलते हैं? अभी जो राइस है वो वाटर से मिलेगा, उड़द दाल भी कहाँ से राइस जो है वो हमको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। उड़द दाल है ये हमको कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगा। सॉल्ट आपको कहाँ से मिलेगा? वाटर से मिलेगा। सी वाटर जो है वहाँ से हमको सॉल्ट मिलता है। और वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर का सोर्स क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ वाटर, रिवर, तो रिवर से हमको वाटर मिलेगा। सेकेंड, अगर चिकन करी बनाना है तो चिकन कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा हमको। स्पाइसेस हमको प्लांट से मिलेंगे। ऑयल, घी, ये भी हमको प्लांट या एनिमल से मिल सकता है। और वाटर तो रिवर से मिलेगा। तो आपको ये लिस्ट कंप्लीट करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये आपका होमवर्क है। What do we conclude from activity 3? अब activity 3 से क्या कंक्लूजन निकाला?
Plants are the sources of food. Ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. जो प्लांट होते हैं वो हमारे फूड फूड में जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेन हो गई, है ना, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क. अब एनिमल से हमको क्या मिलता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स. काऊ, गोट एंड बफेलोस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. काऊ, बफेलो, ठीक है, और इनसे हमको क्या मिलता है? काऊ, बफेलो एंड गोट्स, है ना, इनसे हमको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस मिल्क से जो भी मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क. आप कोई दूसरे एनिमल्स का नेम बता सकते हो जो मिल्क देते हैं? वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, है ना. ये हमको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो हमारे जो फूड है उसका एक सोर्स होता है. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब प्लांट हमारा फूड का सोर्स है, पर उसके कौन से पार्ट जो हैं वो हमारे प्लांट के सोर्स होते हैं, फूड के सोर्स होते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, है ना. हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं. फिर हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को भी खाते हैं. समटाइम्स रूट्स, कभी कभी रूट्स भी खाते हैं हम. समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी स्टेम्स का यूज़ करते हैं हम ऐसा फूड में. एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभी हम फ्लावर्स, जो प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट होता है उसको भी हम क्या करते हैं? फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड. आपने कभी जो पम्पकिन फ्लावर है उसको राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई करके खाया है क्या? ट्राई इट. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम 2 और या फिर उससे ज़्यादा प्लांट्स को हम खा सकते हैं. एडिबल मतलब ईटेबल, जिसको हम खा सकें. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल. अब जो मस्टर्ड का प्लांट होता है वो उससे हमको ऑयल भी मिलता है, और हम उसको जो लीव्स होती है उसको वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज़ भी करते हैं. आपने सरसों का साग खाया है ना, तो वो क्या है? मस्टर्ड लीव. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड. क्या आप सोच सकते हो कि जो बनाना है उसके भी डिफरेंट पार्ट को हम फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्या? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड. अब हमको ऐसे एग्जाम्पल और सोचना है, ये ऐसे प्लांट जिनके हम एक से ज़्यादा पार्ट को क्या कर सकें? फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकें. लुक, प्लांट पार्ट्स एज फूड. अब ब्रिंजल करी अगर हमको बनाना है, फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेस. अगर हमको ये फूड आइटम बनाना है, फिर उसमें हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और फिर प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिंजल करी. अब ब्रिंजल करी अगर आपको बनाना है तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स या हमको सोर्सेस क्या होंगे? ब्रिंजल चाहिए पहले तो आपको, है ना. चिली चाहिए, ऐसा स्पाइस, हम चिली यूज़ करेंगे, और दूसरे इसमें जो स्पाइसेस हैं उनको यूज़ करेंगे. ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट. या तो हम ग्राउंडनट या फिर मस्टर्ड या फिर सोयाबीन जो प्लांट है उनके ऑयल को हम यूज़ करेंगे. अब
इनके हम कौन से पार्ट को यूज़ करेंगे, जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनका कौन सा पार्ट लेंगे। ये प्लांट से मिले हमको, अब ये प्लांट का कौन सा पार्ट हम इनका यूज़ करेंगे। तो जैसे ब्रिंजल का हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रूट होता है उसको यूज़ करते हैं। चिली और स्पाइस को भी हम, इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, चिली क्या है, प्लांट का फ्रूट है। तो चिली है और जो स्पाइसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, फ्रूट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ऑयल, अगर हमको ऑयल चाहिए, ग्राउंडनट ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो ऑयल हमको कहाँ से मिलता है, सीड में से। तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमने यहाँ पर यूज़ करा, सीड। देखिए एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स you have list in table 1.3 choose those items whose ingredient are obtained from plant। अब जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया है 1.3, इसमें हमको ये देखना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमको, ये वाला टेबल देखिए 1.3 हमने जो अभी आपका 1.3 टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1.3 टेबल में हमको ये देखना है कि इसमें प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए। ये देखो 1.3, अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से जो पार्ट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट से हमको मिले। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट Identify these and list of food items and plant parts as shown in table 1.4। अब आपको एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, है ना, हम मूंग या फिर चने का ड्राई सीड्स जो हैं उसके लेंगे। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब आप क्या करोगे, जो मूंग या चना लोगे उसके ड्राई सीड्स को लोगे और उसको कुछ टाइम के लिए किसी बाउल वगैरह में या किसी कंटेनर में उसको डालकर उसमें पानी भर के आप कुछ टाइम के लिए उसको, एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दोगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। अब दूसरे दिन आप क्या करोगे, उसके पानी को निकाल दोगे। एक दिन आपने क्या करा कि पानी सीड्स लिए, उसमें पानी डाल के आपने उसको फुला दिया, ठीक है। अब दूसरे दिन उसके पानी को आप रिमूव कर दोगे, पूरा उसको आप ड्रेन कर दोगे, निकाल दोगे पानी को। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। फिर आप उसको एक गीले कपड़े में बांध कर उसको किनारे रख देंगे। The following day do you observe any change in the seeds। अब आप देखना कि जो सीड्स है उसमें कुछ चेंज होता है क्या। यहाँ देखो डायग्राम में, a small white structure may have grown out of seed। फिर आप देखोगे दूसरे दिन, एक दिन तो आपने पानी में डाला तो सीड में कुछ नहीं होगा, जब दूसरे दिन पानी निकाल के आप उसको रख दोगे तो आप देखोगे जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर वाइट कलर के आपको दिखाई देते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर आपको दिखाई देता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीड कैसे है, स्प्राउटेड। खाते हैं ना, स्प्राउट खाते हैं ना, मम्मी बना के देती होंगी आप लोगों को घर में। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड द अनदर डे। अगर उसमें से आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है तो फिर भी आप क्या करोगे, उसको वॉश करोगे फिर से उसको वाटर से, फिर उसके पानी को ड्रेन करने के बाद में फिर से आप उसको क्या करोगे, रख दोगे। द नेक्स्ट डे सी इफ़ सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिर आप देखोगे दूसरे दिन सीड निकल आएंगे। अगर एक दिन नहीं निकलता है तो आपको दूसरे दिन फिर से उसको पानी से वॉश करके फिर वाटर को ड्रेन करने के बाद में फिर से वेट क्लॉथ में आपको उसको रख देना है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। फिर इसको धोने के बाद आप जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उनको वॉश करने के बाद आप उसको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। और जो स्प्राउट होते हैं उसको बॉईल भी कर सकते हैं, उसको इस तरह से बिना बॉईल किए भी खा सकते हैं।
and some spices, add some spices and get a tasty snacks to eat. अब उसमें हम कुछ स्पाइसेस में मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक टेस्टी स्नैक्स बना के हम उसको खा सकते हैं. Do you know where honey come from or how it is produced? आप जानते हो कि हनी कहाँ से आता है और किस तरह से प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flower. अब बीज क्या करती है, आपने बीहाइव को देखा है, उसमें जो बीज होती हैं वो क्या करती है, नेक्टर मतलब फ्लावर जूस. तो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसमें क्या करती हैं, उसको बीहाइव में कलेक्ट करती हैं. फिर जो नेक्टर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में, है ना. And store it in their hive. Flower and their nectar may be available only for a parts of the year. So we store this nectar for their use although the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. ठीक है. इस तरह से जो हनी बी होती है वो क्या करती है, उसको कलेक्ट करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है और बीहाइव में उसको अपने फूड के फॉर्म में इसको स्टोर करती है और ये 1 ईयर के अंदर ये जो हनी है वो तैयार हो जाता है. व्हाट डू एनिमल ईट? अब हमारे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो फूड मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं. ठीक है. तो अब जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं. Do you have cattle or pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? आपके पास कोई कैटल या पैट है जिसकी आप केयर करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो या गोट. You will then surely be aware of the food. आप उसके फूड के लिए भी अवेयर रहते होंगे कि अगर आपने किसी पेट को अपने घर में पाला हुआ है तो फिर क्या आप उसको खाना भी दोगे, तो उसके फूड के लिए भी आप अवेयर होगे. द एनिमल ईट्स. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अब ये ठीक है, ये एनिमल के लिए हम अपने फूड देंगे पर दूसरे एनिमल्स जो हैं वो और क्या खाएंगे. हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वेरल, pigeon, lizard और a small insect may be eating as their food? अब जो लिजार्ड है, पीजन है, स्क्वेरल है, ये क्या खाते हैं, इनको फूड के फॉर्म में क्या चाहिए होता है. अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 6, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट करना है कि ये सब क्या खाते हैं. जैसे कि बफेलो जो होती है ग्रास भी खाती है, ठीक है, और ग्रेन्स भी खाती है, हे भी खाती है. ठीक है. तो ऑयल के तो ये आप बफेलो का आपको फूड दिया हुआ है. ऐसी कैट जो होती है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क पीती है. इस तरह से आपको ये जो रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर क्या खाते हैं ये आपको टेबल कंप्लीट करना है. एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलोज. अब देखो यहाँ पर जो टेबल हमने बनाया 1.5, अब इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, है ना. टेबल 1.5 में आप देखोगे यहाँ पर देखो अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे बफेलो है, कैट है, बैट है, टाइगर भी है, स्पाइडर भी है, हाउस लिजर्ड भी है. तो डिफरेंट टाइप के इसमें एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं आपको. प्लांट place animal which eat only plant or plant product in group 1. अब आप इनमें से ये जो आपको दिया हुआ है टेबल, इसमें से आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है. फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एनिमल्स को रखना है जो केवल प्लांट खाते हैं. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. फिर there are some animals which eat other plants.
अदर एनिमल्स, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को भी खाते हैं। प्लेस दैम इन ग्रुप 2। अब आपको इसमें से जो टेबल 1.5 में से आपको फाइंड आउट करना है, जो प्लांट खाते हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनका एक ग्रुप बनाना है। एंड डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। फिर इसमें से आप देखोगे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। तो जो दोनों को खाते हैं, ऐसे एनिमल जो ईट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। तो इनको आपको ग्रुप 3 में बनाना है। 3 ग्रुप बनाना है। एक आपको प्लांट खाते हैं उनका ग्रुप, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। दूसरे आपको बनाना है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम कार्निवोर्स। और थर्ड ग्रुप बनाएंगे जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6। अब आपको इस तरह से ये 1.6 टेबल प्रिपेयर करना है। देखो जैसे हर्बीवोर्स, जो काऊ होती है केवल वो ग्रास खाती है, ग्रीन प्लांट्स को खाएगी, ठीक है, तो आपको उसको हर्बीवोर्स में लिखोगे। अब कार्निवोर्स जैसे लायन है, तो लायन क्या होता है? लिखोगे। अब डॉग देखना, आप प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इसलिए डॉग को हम क्या रखेंगे? ओमनिवोर्स में। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। वी नो डेट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब कभी कभी हम देखते हैं कि प्रॉपर वे में फूड नहीं मिलता है, तो है ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों को प्रॉपर वे में फूड नहीं मिलता है। हु डू नॉट गेट sufficient food, we need to find way by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that the food is made easily available to each one of us. तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग के लिए हम फूड प्रोड्यूस कर सकें और सब लोगों को ईजिली फूड मिल जाए, हमको ऐसा हमको कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर ओवर होता है। अब इसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2।